कैसे हिम्मत कैसे हुई उस लड़के की ये करने की? समझता है क्या ये अपने आप को? ये कर कैसे सकता है इस तरह की हरकत हिंदुस्तानियों के साथ? हालांकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है। देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी की चिड़िया बन गया है। बदायूं में जिस तरह से एक दबंग युवक ने 3 मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, उसको लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में नफरत तेजी से बढ़ती जा रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें खास तौर पर मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान, दाढ़ी, टोपी या नाम के आधार पर निशाना बनाए जाने के आरोप लगते हैं। कहीं नाम बदलने का दबाव बनता है तो कहीं मामूली सी बात पर दाढ़ी टोपी देखकर मारपीट होती है। वीडियो वायरल होते हैं, फजीहत होती है, तब कहीं कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां भी कभी कभी हो जाती है। पुलिस आरोपियों को जेल भी भेजती है, लेकिन कुछ समय बाद वे जमानत पर रिहा हो जाते हैं। कई मामलों में रिहाई के बाद उन आरोपियों का स्वागत भी होता है, जैसे कोई उन्होंने बहुत बड़ा नेक काम करके वो जेल से बाहर आए हों, जिस पर गंभीर सवाल भी उठता है। बीते दिनों आपने देखा, उत्तराखंड के कोटद्वार का एक मामला काफी सुर्खियों में था। एक मुस्लिम दुकानदार पर बजरंग दल के लोग दुकान का नाम बदलने का दबाव बना रहे थे। बीच में दीपक कुमार नाम का युवक बजरंग दल से भिड़ जाता है मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में, और वो अपना नाम मोहम्मद दीपक बताता है, जिसके बाद दीपक पूरे देश में छा जाते हैं। वो विवाद काफी ज्यादा सुर्खियों में था। वही अब बदायूं से ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और इस केस में भी किरदार वही पुराने हैं, मुस्लिम और बजरंग दल। जी हाँ दोस्तों, अब बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कस्बा रुदायन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक स्कूटी सवार युवक, जिसका नाम अक्षय कुमार है, वो बजरंग दल का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। वो स्कूटी से उतरकर 3 मुसलमानों को मारने लगता है, जिसमें दबंग युवक, मुस्लिम युवक और बुजुर्ग को कई थप्पड़ मारता है। जब तीनों जाने लगते हैं तो भी दौड़ा कर मारता है। मामले की वजह यह बताई जा रही है कि जब वे 3 मुस्लिम रास्ते पर चल रहे थे, तभी स्कूटी सवार युवक अक्षय ने हॉर्न बजाया, लेकिन वे हटे नहीं। इसी बात को लेकर आपस में बहस हुई और फिर आरोपी अक्षय उर्फ छोटू ने उनको गालियां देते हुए उनकी पिटाई कर दी। जी हाँ, युवक का कानून को ठेंगा दिखाने और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को एसडीएम कोर्ट में पेश किया है। एसडीएम ने दबंग अक्षय उर्फ छोटू को जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गया है। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दबंग युवक 3 लोगों को पीटता है। हालांकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है। देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी की चिड़िया बन चुका है। बदल रहा है मेरा देश। जरा सुनिए चंद्रशेखर को। बरेली या बदायूं कोई जगह मैंने एक वीडियो देखी थी जहां एक लड़का है जो 3 लोगों को पीट रहा है। वो 3 मुस्लिम समाज के आई थिंक साथी हैं। बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात है गुलामी की। 3 आदमी अगर चून के हों, फूस के हों, तो भी एक आदमी भारी पड़ते हैं, लेकिन उन 3 आदमियों को वो पीटता है, उनका अपमान करता है। उम्र में उससे ज्यादा उम्र के वो लग रहे हैं, लेकिन वो बेचारे चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और पिटते रहते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है। देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी की चिड़िया बन गया है। बदल रहा है मेरा देश, बदल रहा है। इसी तरह से कमजोर वर्ग के लोग पिछले लंबे समय से अपने हक अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो अपने हक अधिकार प्राप्त कर लें। डरे हुए बैठे हैं कि
चंद लोगों से वो अपने हक अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बड़ी अजीब स्थिति है, लेकिन इन आंधियों के खिलाफ हम लोगों ने चिराग जलाया है। और सिर्फ चिराग नहीं जलाया, कोशिश की है कि इन आंधियों को जवाब दिया जाए। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, बिना घमंड के बात कह रहा हूं, इस अन्याय का मुकाबला भी होगा और इस अन्याय को हम लोग जवाब भी देंगे। मेरा भरोसा रखिए, ये मेरा कमिटमेंट है। और इस अन्याय के माहौल से न्याय की तरफ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, वही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनित ने भी बड़ा हमला बोला है। एक्स पर बयान जारी कर कहा है कि बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ देखकर अंदर से खून खोल जाए और बहुत देर तक मन अशांत हो। बदायूं में उस जाहिल अक्षय का 3 मुसलमानों को गाली देना और मारना देखकर बहुत गुस्सा आया। क्या समझता है यह आदमी अपने आप को? इसकी हिम्मत कैसे हुई 3 और हिंदुस्तानियों के साथ यह करने की? इसका तो पुलिस वो हाल करना चाहिए कि छठी का दूध याद आ जाए। जी हाँ, तो कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है। तो बदायूं में 3 मुसलमानों को निशाना बनाए जाने और पीटने की घटना के बाद विपक्ष ने बीजेपी सरकार और कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसी घटनाएं देश में बढ़ती नफरत और धार्मिक भेदभाव का संकेत है और सरकार इन मामलों में नाकाम साबित हो रही है। वही पीड़ित ने पुलिस में तहरीर भी दी है। एसपी देहात हृदय कठेरिया ने बताया कि मारपीट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट की धाराओं में 5 साल से कम सजा होने के कारण आरोपी अक्षय छोटू को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां एसडीएम ने आरोपी अक्षय को जेल भेज दिया। आरोपी बजरंग दल का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना है। अभी 4 PM